अरे अरे, कल तो साथ चल रहे थे और आज लगता है गठबंधन टूटने की नौबत आ गई है। ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दिनों बिहार की राजनीति में महागठबंधन को लेकर यही खबरें निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको महागठबंधन के अंदर चल रही कुछ बात बताने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 125 से 100 सीट 30 जो सीट है वो राजद अपने कोटे में रखना चाहती है और 45 से 50 सीट का जो कोटा है वो राजद कांग्रेस को देना चाहती है। राहुल गांधी बिहार यात्रा पर जब आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बार सीट शेयरिंग जो है बेहद सोच समझ के करना होगा। जिस पार्टी को हम सीट दे रहे हैं वहां पे देखना होगा कि वहां पे वो पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन कर सकती है, उस अनुसार देना होगा। ऐसा ना कि एक पार्टी को हम बेहद अच्छा सीट दे दें और दूसरे पार्टी को बेहद खराब सीट दे दें। क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तो जिस तरीके से कांग्रेस की जो पीठ हुई थी, यानी कि कांग्रेस जिस तरीके से हारी थी, कांग्रेस जिस तरीके से मुंह के बल गिरी थी, इस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि वो इतनी बड़ी बाजी जो है वो नहीं खेल सकते हैं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की पकड़ किस तरीके से है ये आम जनता भी बेहद अच्छे तरीके से समझती है और खास करके तेजस्वी यादव भी इसको बेहद अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी यादव ये फैसला लेते हैं, तेजस्वी यादव अगर इस तरह से सीट शेयरिंग करते हैं तो क्या कांग्रेस इसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि सभी पार्टियों को सीट जो है वो बराबर या सोच समझ कर देना होगा। ऐसा नहीं कि एक पार्टी अच्छी सीट लेकर चली जाए, दूसरी पार्टी को कुछ भी दे दिया जाए। आपको बताते चलें कि महागठबंधन को लेकर लगातार ये खबर निकलकर सामने आई है कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन इसको लेकर अभी ऑफिशियल तौर पे कुछ भी बताया नहीं गया है। अब इस पर राहुल गांधी ने अपना जो है वो बात जो है वो कह के वो अपनी बात जो है वो कह के चले गए थे। राहुल गांधी ने अपनी बात कह दी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार जो सीट शेयरिंग होगी बेहद सोच समझकर और बेहद अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के इस बात को तेजस्वी यादव ने सीरियसली लिया है या फिर तेजस्वी यादव अपने ही समीकरण से इस बार भी सीट शेयरिंग करने की बात रख सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कांग्रेस पर इस बार ज्यादा दांव नहीं खेलना चाहते हैं। पिछले बार ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की जो सीट कम हुई थी, उनकी जो हार हुई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीट दे दिया था, जिसके कारण कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव को मुंह के बल गिराया था। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या तैयारी कर रखी है, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से और राजद की तरफ से जो प्रतिक्रिया एक दूसरे को दी जाएगी, जो बातें एक दूसरे को बताई जाएगी, जो सीट को लेकर दूसरे में चर्चा होगी, उस पर वो दोनों कितना एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, या फिर इन दोनों के कारण ऐसा ना हो कि महागठबंधन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और ये गठबंधन टूट जाए। ये तो आने वाले दिनों में ही खुलासा होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।